हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपी व्हाइट बोर्ड। फ्रेंड्स, आज हम लोग कक्षा 9 का प्रश्नावली 1.5 का प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4 और 5 हल करना सीखेंगे। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे रोज़ के वीडियो अपलोड होने वाले का नोटिफिकेशन आपको हर समय नोटिफिकेशन मिलता रहे और सूचना सही टाइम पर पहुंच जा सके। चलिए फ्रेंड्स, आप प्रश्न को हल करना सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ कहता है पहले कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। इस जो प्रश्न में है ये बी सी डी ई, इस चारों प्रश्न में से पांचों प्रश्न जो दिए हुए हैं इसमें से सभी को आपको हमको छापना है किसे, तो कौन परिमेय संख्या है कौन अपरिमेय संख्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको छाटने के लिए तरीका बताता हूँ, कौन परिमेय होगा कौन अपरिमेय हो। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको सारे चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ प्रश्न को लिख लिया। प्रश्न संख्या 1 का पहला भाग 2 - √5 है। तो फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स 2 - √5 है। तो 2 - √5 कहता है कि परिमेय है या अपरिमेय, दोनों में से कोई एक चीज़ तो होगा, या तो परिमेय होगा या तो अपरिमेय। तो चलिए फ्रेंड्स, आप इसको समझिए आप अच्छी तरीके से। यहाँ पहली संख्या जो है ये पूर्णांक है, ये है रूट में। तो आप ये समझिए, कोई भी संख्या में जब पूर्ण संख्या में जब अपरिमेय संख्या √5 तो आप जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ एक पूर्णांक है और एक √5 है, यानी परिमेय अपरिमेय दोनों संख्या है। तो ये दो परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। तो आप सीधा से समझिए फ्रेंड्स कि किसी भी पूर्णांक में जब अपरिमेय संख्या को घटाया जाता है तो अपरिमेय संख्या ही रिजल्ट देता है। तो इस प्रकार मेरा ये रिजल्ट हो गया फ्रेंड्स अपरिमेय हो गया। अब फ्रेंड्स, इसी प्रकार इसका भाग 2 देखता हूँ। भाग 2 में कहता है फ्रेंड्स 3 + √23 ब्रैकेट में है -√23। तो चलिए इसको हल करता हूँ और देखता हूँ कि अपरिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। तो दोनों में से कोई एक चीज़ होगा। तो चलिए देखिए, इस प्रश्न को हमने यहाँ लिख लिया और ब्रैकेट को भी हटा दिया, हमने ब्रैकेट को हटा दिया और यहाँ √23 लिख दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ √23 प्लस में या यहाँ √23 माइनस में, तो दोनों घट जाएगा। तो दोनों घट जाने के बाद ये क्या हट जाता है, ऐसे यानी कट जाता है। तो यहाँ बच गया फ्रेंड्स, आपका यहाँ बच गया सिर्फ 3, यानी कहने का मतलब है 3 जो है पूर्णांक है। तो पूर्णांक है यानी कहने का मतलब ये पूरा ये परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या हो गया। अब फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 1 का भाग 3 देखेंगे। फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 1 का भाग 2 देख लिए और भाग 3 में देखिए √2 है, बटे में 7 √7 है। तो इस चीज़ को आप समझिए। यहाँ क्या होगा फ्रेंड्स, ऊपर भी √7 है और यहाँ मल्टीप्लाई में है, नीचे भी मल्टीप्लाई में है और ऊपर में भी √7 नीचे भी √7 है। तो दोनों कट जाएगा तो 2/7 बचेगा, जो एक परिमेय संख्या होगा। चलिए फ्रेंड्स, इसको बना के दिखाते हैं। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, आगे एक स्टेप लिख के आपको बताता हूँ। ये मैंने प्रश्न को लिख लिया है 2 √7, फिर बटे में ये बटा का चिन्ह मैंने यहाँ दे दिया फ्रेंड्स, उसके बाद 7 √7। अब ये देखिए ऊपर नीचे क्या है √7, यहाँ भी √7, ये दोनों कट गया। अब कट गया तो यहाँ सिर्फ बच गया क्या 2/7 बचा, जो ये मेरा परिमेय संख्या है। क्या है फ्रेंड्स, हो गया परिमेय संख्या। आगे फ्रेंड्स, इसका भाग 4 देखते हैं। फ्रेंड्स, भाग 4 में कहता है कि 1/√2 है, ये परिमेय है या अपरिमेय, इसको भी बताने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स। तो समझिए सीधा सी, किसी यहाँ ऊपर में जो पूर्णांक है यानी परिमेय संख्या है और नीचे √2 जो है या अपरिमेय संख्या यानी भागा में। तो किसी भी पूर्णांक को यानी परिमेय संख्या को √2 से भाग करने पर क्या होगा फ्रेंड्स, वो संख्या परिमेय संख्या नहीं होकर या परिमेय संख्या होगा। आप इस बात को ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या को या परिमेय संख्या से भाग देंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा या परिमेय संख्या ही होगा। चलिए फ्रेंड्स, आपको बना के दिखाता हूँ।
यहाँ भाग देंगे पूर्णांक को, यानी एक पूर्णांक है, यानी यहाँ परिमेय संख्या से भाग देंगे अगर परिमेय संख्या को, तो क्या इसका रिजल्ट क्या देगा फ्रेंड्स, वो या परिमेय संख्या ही देगा। आप इस चीज़ को समझ गए फ्रेंड्स। अब चलिए इसका प्रश्न 1 का भाग का अंतिम प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं कि भाग 1 का अंतिम प्रश्न जो है 2 पाई है। तो फ्रेंड्स यहाँ एक पूर्णांक है, एक या परिमेय संख्या है, तो दोनों परिमेय या परिमेय संख्या जब रहे तो उसका रिजल्ट भी या परिमेय संख्या ही आता है, क्योंकि यहाँ पाई जो है या परिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं यह भी जो है प्रश्न संख्या 1 का भाग ई एक या परिमेय संख्या है। या परिमेय संख्या है, ये मैंने लिख दिया फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 2 का भाग 1 में यहाँ कहता है व्यंजकों को सरल कीजिए। तो यहाँ इसको पहला प्रश्न जो दिया हुआ है भाग 1 में 3 + √3 ब्रैकेट 2 + √2 इसको सरल करना है, यानी इस व्यंजक को हल करना है। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको चलिए इसको गुना करते हैं और आपको दिखाते हैं किस प्रकार इसको बनाने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स जब इस प्रकार का व्यंजक रहे तो आप एकदम ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको गुना करने हम सिखाता हूँ यहाँ। फ्रेंड्स जब इस प्रकार का प्रश्न रहे तो या तो इससे गुना कीजिएगा, तो ये दोनों को पहले गुना कर लीजिएगा, फिर उसके बाद इससे गुना कीजिएगा ये दोनों को, तब ये प्रश्न बन जाएगा। या तो अगर पहले इस प्रश्न यहाँ छोड़, ये दोनों छोड़ के इससे अगर गुना करते हैं तो ये दोनों को पहले कर लीजिएगा, फिर इसके बाद इससे कर लीजिएगा दोनों को। इससे इस प्रकार इसका आपका आंसर मिल जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आपको बताता हूँ। जैसे 3 + √3 है, ये हो गया। उसके बाद 2 + √2 है। अब फ्रेंड्स पहले ये दोनों को यहाँ से देखिए, मैंने एरो चिन्ह लगा के दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये दोनों को, उसके बाद इसको करना है। अब ये दोनों हो गया। चलिए पहले देखिए 3 दूना 6, ये मैंने यहाँ लिखने की कोशिश किया 3 दूना 6, ये हो गया। अब देखिए इसमें √3 को 2 से गुना कर ले, तो √3 को गुना, उसके बाद यहाँ उसके पहले प्लस है, प्लस का चिन्ह दिए फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ ये देखिए √3 है और 2 है, तो दोनों को गुना करेंगे तो 2√3 हो जाएगा, इसका काम हो गया। अब फ्रेंड्स प्लस में √2 बच गया है, तो यहाँ प्लस का चिन्ह देंगे। प्लस का चिन्ह यहाँ देने से पहले इसके पहले भी चिन्ह देख लेना है, इसके पहले क्या चिन्ह, यहाँ भी प्लस, तो प्लस को गुना करेंगे प्लस से तो प्लस ही होगा। उसके बाद √2 से 3 को गुना करना है, तो ये होगा नहीं, तो सीधा से 3 × √2 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार फ्रेंड्स ये इससे कर दिए। अब इसी प्रकार इसको करना है, √3 को √2 से गुना करना है, √3 को 2 से गुना, तो ये अंदर ऐसे आप यहाँ लिख सकते हैं √3 × √2, या तो अंदर में 6 डायरेक्ट लिख सकते हैं। चलिए इसको हल करते हैं। ये हो गया आपको फ्रेंड्स 6 + 2 √3 + 3 √2 प्लस ये √6 हो गया फ्रेंड्स। अब यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स कि तीनों का यहाँ जो अलग अलग है, यहाँ बेस भी सही नहीं है, यहाँ √3 है, √2 है, प्लस यहाँ √6 है, तो अलग अलग है। तो आपको दिखाता हूँ उसका। तो फ्रेंड्स यहाँ समझिए ये तीनों अलग अलग है। यहाँ सिर्फ पूर्णांक में 6 है, उसके बाद 2√3 है, 2√3 है। अगर यहाँ 2√3 है, अगले में क्या है 3√2 है, उसके अगले में क्या है √6 है, यानी जो है रूट के अंदर वाला टर्म जो है कोई सेम नहीं है फ्रेंड्स। तो कोई सेम नहीं है, तो ये जैसे तैसे ही आंसर रह जाता है। अगर यहाँ मान लिया 3 है, यहाँ भी 3 रहता, यहाँ भी 3 रहता, तो ये रूट वाला अंदर के सभी के साथ जोड़ देते हैं। जैसे मान लो यहाँ 3 रहता, यहाँ भी 3 रहता है, तो ये इसकी संख्या जोड़ देते हैं। इसकी संख्या 3 2 5 हो जाता, और इसकी संख्या 1 होता, 1 6 हो जाता। तो इस प्रकार यहाँ जो डिफरेंट रहेंगे वैल्यू रूट के अंदर, तो वो आपस में कभी नहीं जुड़ेंगे फ्रेंड्स, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो ये इस प्रकार कर सकते हैं, ये मेरा यही आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 2 का भाग 2 दिखाता हूँ।
फ्रेंड्स यहाँ देखिए भाग 2 में क्या था, 3 प्लस रूट 3 इंटू में ब्रैकेट में है, उसके बाद 3 माइनस रूट 3, यानी एक यहाँ प्लस में एक यहाँ माइनस में है। तो आप जानते होंगे फार्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहता है, तो उसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूले के हिसाब से हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स, आप इस चीज़ को अब जानते होंगे, ए प्लस बी अगर रहे, ए माइनस बी इस रूप में रहे, इस रूप में रहता है, तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे लिखते हैं फ्रेंड्स। आप इस चीज़ को पढ़े होंगे। तो यहाँ देखिएगा, अगर 3 को हम ये मान लेते हैं और रूट 3 को बी मान लेते हैं, इसी प्रकार यहाँ 3 को ये मान लेते हैं, रूट 3 को बी मान लेते हैं, तो यहाँ ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में है। तो हम यहाँ डायरेक्ट कह सकते हैं फ्रेंड्स, इस रूप में इस फॉर्मेट कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। ये मैंने यहाँ आंसर कर दिया। अब चलिए इसको डिराइव कर देता हूँ। 3 का स्क्वायर 9 घटाओ रूट 3 का स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट 9 हो जाएगा। तो रूट 9 का जब वर्गमूल निकलेगा तो 3 हो जाएगा। तो ये घट के 9 में 3 चला जाएगा, तो 6 आंसर हो गया फ्रेंड्स। इस प्रकार मेरा भाग 2 कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब भाग 3 दिखाता हूँ फ्रेंड्स। भाग 3 में कहता है 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर है। देखिए यहाँ, तो चलिए फ्रेंड्स इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। फ्रेंड्स 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर तो देखिए फ्रेंड्स ये कैसे बनेगा, आप जानते होंगे, क्योंकि आप जानते होंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, ए स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आप पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ से आप ध्यान से देख लीजिए। तो फ्रेंड्स इसी फार्मूले पर इसको तोड़ देता हूँ। इसको ये मानते हुए, इसको रूट 2 को बी मानते हुए, 5 को ये मान लिया और रूट 2 को बी मान लिया, तो यहाँ ए प्लस बी के रूप में है। तो चलिए फ्रेंड्स इसी फार्मूले पर ड्राइव करता हूँ इसको। तो यहाँ देखिए पहले ए का स्क्वायर है, तो यानी 5 का स्क्वायर, उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह दिए, उसके बाद 2 दिए, 2 के साथ गुना में क्या है, ये है, ये कितना वैल्यू है, 5 है, 5 है। उसी प्रकार गुना के में देंगे बी कितना वैल्यू है, रूट 2, तो रूट 2 गुना कर दिए फ्रेंड्स। अब देखिए अब क्या हो गया फ्रेंड्स, लास्ट में बी का स्क्वायर है, प्लस चिन्ह देने के बाद बी यहाँ मेरा रूट 2 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर में। चलिए फ्रेंड्स अब देखिए 5 का स्क्वायर 25 प्लस देखिए यहाँ 5 दूनी 10 रूट 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट 4 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल 2। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। 25 और 2 27, 25 2 27 होता है फ्रेंड्स। इसको जोड़ दिए, उसके बाद 10 रूट 2। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया फ्रेंड्स। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स अब भाग 4 दिखाते हैं। फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 2 का भाग 4 में कहता है रूट 5 माइनस रूट 2 ब्रैकेट में, यानी गुना में यहाँ रूट 5 प्लस रूट 2। तो यहाँ भी देखिए, देख सकते हैं फ्रेंड्स ए माइनस बी और ए प्लस बी के रूप में फॉर्मेट में है, क्योंकि यहाँ अगर रूट 5 को हम ये मान लेते हैं, रूट 2 को बी मान लेते हैं। तो चलिए यहाँ आपको बनाने की कोशिश करता हूँ। फ्रेंड्स इस प्रश्न को अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ एक फॉर्मेट नज़र आएगा। इसको अगर ये मान लेते हैं और इसको बी, इसको ये, इसको बी। देखिए रूट 5 को हमने ये मान लिया, रूट 2 को बी मान लिया, यहाँ भी रूट 5 को ये और रूट 2 को बी। तो फ्रेंड्स एक बीजे व्यंजक का यहाँ फॉर्मेट ये दिख रहा है, ये माइनस बी और ये प्लस बी का फॉर्मेट। तो चलिए फ्रेंड्स आपको फॉर्मेट बता देता हूँ, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जब इस रूप में रहे तो हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं, इस रूप में इसको लाने की कोशिश करेंगे। चलिए रूट 5 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, देखिए यहाँ मैंने वो कर रखा है। तो यहाँ हो गया फ्रेंड्स रूट 2 का
होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, रूट का स्क्वायर करते हैं फ्रेंड्स, तो अंदर वाला जो संख्या रहता है वही लिखा जाता है, यानी 5 ही हो जाएगा। तो यहाँ भी रूट का स्क्वायर है, तो रूट के अंदर जो संख्या है उसका स्क्वायर करेंगे तो जो अंदर में संख्या रहेगा वही लिखा जाता है। या तो आप दूसरे रूप में समझ सकते हैं, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल 5 होता है। उसी प्रकार रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट 4 हो जाएगा, और रूट 4 का वर्गमूल 2 होता है। अब यहाँ देखिए घटाव का चिन्ह है, 5 में 2 गया, तो फ्रेंड्स आप इसको कह सकते हैं 5 में 2 गया तो 3। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। और फ्रेंड्स आगे प्रश्न आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 4 पर आपको अलग वीडियो मिलेंगे फ्रेंड्स। इसके बाद में अलग वीडियो जो आएंगे इसी पर रहेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए इसमें प्रश्न संख्या 5 को बनाने की कोशिश करता हूँ। फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 5 में कहता है संख्याओं के हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो जैसे 5 का भाग पहले में कह रहा है 1/√7 है, तो इसका हर का परिमेयकरण करेंगे। बी में 1/√7 माइनस √6 है। फिर सी में 1/√5 प्लस √2 है, इसका भी हर का परिमेयकरण करेंगे। यहाँ डी में 1/√7 माइनस 2 है। तो चलिए इसका भी बनाने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स यहाँ 1/√7 है, तो इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे, चलिए यहाँ आपको दिखाता हूँ। √7 है, अब √7 जो है नीचे, तो इसको ऊपर नीचे से √7 से गुना कर देंगे फ्रेंड्स। ये मैंने इसका हर का परिमेयकरण कर दिया। तो ये इसको अगर मैं कर दिया तो ऊपर का गुना 1 को √7 से गुना करेंगे तो √7 हो जाएगा फ्रेंड्स, और नीचे √7 को √7 से गुना करेंगे √49 हो जाएगा, तो √49 का वर्गमूल 7 होता है फ्रेंड्स। तो हम यहाँ कह सकते हैं ये मेरा हर का परिमेयकरण हो गया फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसमें क्या रहा है, प्रश्न संख्या 5 का भाग 2 में 1/√7 माइनस √6, तो इसका हर का परिमेयकरण करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आपको करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ इस प्रश्न को लिख लिया 1/√7 माइनस √6। तो फ्रेंड्स इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो ऊपर में ये दोनों से प्लस से हो जाएगा 6। इसी प्रकार यहाँ √7 है, ये प्लस में 6 हो जाएगा। जब माइनस रहेगा तो प्लस में, और माइनस प्लस रहेगा तो माइनस में करेंगे। अब इस बात को ध्यान रखेंगे। तो चलिए ऊपर ये सब 1 से गुना करेंगे तो यही आ जाएगा फ्रेंड्स, √7 प्लस √6 आ जाएगा। अब ये देखिए, एक देख सकते हैं ये माइनस बी, अगर से √7 को हम ये मान लेते हैं और √6 को बी, इसी प्रकार √7 को ये यहाँ बी √6 को, तो ये माइनस बी और ये प्लस बी के फॉर्मेट में, तो ये इस प्रकार का फॉर्मेट में रहता है। तो आपको दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, इसी प्रश्न में मैंने यहाँ लिखा हूँ, जब इस रूप में रहे माइनस बी और ये प्लस बी बराबर रहे तो इसको डायरेक्ट हम लोग a² माइनस b² के रूप में लिख सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए तो यहाँ भी वही काम करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर √7 का स्क्वायर √49 होगा, तो √49 स्क्वायर में 7 हो जाएगा। फिर घटाव का चिन्ह देंगे, √6 का स्क्वायर 36 को वर्गमूल 6, ये हो गया फ्रेंड्स। अब आराम से √7 यहाँ, इसको यहाँ लिखता हूँ √7 प्लस √6। अब यहाँ देख सकते हैं 7 में 1 गया फ्रेंड्स, तो ये 7 में 6 गया फ्रेंड्स, सॉरी 7 में 6 जाएगा तो फ्रेंड्स 1 बचेगा। तो हमारा फाइनल आंसर कह सकते हैं √7 प्लस √6, ये मेरा आंसर हो गया। अब फ्रेंड्स इसका भाग 3 देखते हैं। भाग 3 में कह रहा है फ्रेंड्स 1/√5 प्लस √2, इसका परिमेयकरण करना है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ देखिए 1/√5 प्लस √2 है, तो यहाँ प्लस है तो अब इसका परिमेयकरण अगर करेंगे तो ये देखिए √5 यहाँ प्लस में है, यहाँ अब माइनस में हो जाएगा √2, ऊपर नीचे भी यही हो जाएगा √5 माइनस √2। तो फिर इसको √5 माइनस √2 को गुना करेंगे तो ये √5 माइनस √2 ही होगा। अब फ्रेंड्स अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि ये प्लस बी और ये माइनस बी के रूप में रहता है, तो ए स्क्वायर माइनस b² होता है। जैसे आप यहाँ से समझ सकते हैं ये प्लस बी और ये माइनस बी के फॉर्मेट में है,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इस फॉर्मेट में हम इसको बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो आपको इसी फॉर्मेट से इसको पूरा करके बताता हूँ। चलिए, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी रूट 5 का स्क्वायर का मतलब रूट 5 का स्क्वायर रूट 25, तो रूट 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। 5 लिख दिए फ्रेंड्स। उसके बाद रूट 2 का स्क्वायर, तो रूट 2 का स्क्वायर 4 का वर्गमूल 2, ये हो गया। चलिए इसको अब देखिए, ध्यान से देखिए, रूट 5 माइनस रूट 2, अब देखिए 5 में 2 भी जाएगा तो 3, ये हमारा फाइनल आंसर कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसका आप भाग 4 देखते हैं फ्रेंड्स। भाग 4 में कह रहा है 1/√7 माइनस 2। चलिए फ्रेंड्स, इसका भी देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब इसको देखिए, इसका परिमेयकरण करता हूँ। 1/√7 माइनस 2 है। अब इसको देखिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, √7 माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस 2 बटे में ऊपर नीचे यही सेम हो जाएगा, √7 प्लस 2। चलिए अब उसको 1 से गुणा करेंगे √7 और प्लस 2 को, तो ये वही संख्या उठा जाएगा, √7 प्लस 2 बटे में √7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, रूट 49 हो जाएगा, रूट 49 का वर्गमूल 7 ही होगा। अब यहाँ देखिए, ये 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो ये आप समझिए। या फ्रेंड्स, जैसा कि एक प्रश्न अभी पहले वाला वीडियो में दिखाया मैंने, इसके पहले वाला प्रश्न में इसे इसको जो बनाना है, यहाँ ये प्लस बी और ये माइनस बी के रूप में, इसी प्रकार यहाँ ये माइनस बी और ये प्लस बी के फॉर्मेट में है, और इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी रूप में हम इसको यहाँ लिखा पहले प्रश्न के जैसे। अब फ्रेंड्स, इसको पूरा बनाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, ये हो गया आपका √7 प्लस 2, 7 में 4 जाएगा तो ये 3 बचेगा, तो ये हो गया फाइनल आंसर। फ्रेंड्स, इस प्रकार हम कह सकते हैं प्रश्न संख्या 1.5 का, ये 5 का 5वां प्रश्न का अंतिम प्रश्न था। फ्रेंड्स, आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स। जय हिंद।